नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल दुबे क्लासेस में। इस वीडियो में हम समझेंगे भारत के भौगोलिक परिचय के बारे में, यानी जो ज्योग्राफी में भारत के बारे में क्या बता रखा है उसके बारे में समझेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं भारत का भौगोलिक परिचय। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत के भौगोलिक परिचय में सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ स्थित है। जो आप यहाँ पर मैप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा जो रेड रेड है ये सारा क्या है, एशिया। और भारत कहाँ पर स्थित है, नीचे की साइड में स्थित है, यानी कहाँ पर है, दक्षिण की तरफ स्थित है। तो भारत कहाँ पर है, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ क्या है, स्थित है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल यानी जो भारत का जो पूरा कितना बड़ा भारत का जो क्षेत्रफल है कितना है, 32,87,363 क्या है, किलोमीटर क्या है, भारत का क्षेत्रफल है। भारत उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से आपको मैं दिखा देता हूँ मैं आपको छोटा करके, कि यह भारत यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से ये नीचे तक कितना बड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और दूसरे पूछा गया है कि पूर्व से पश्चिम तक कितना है, मतलब पश्चिम से यहाँ से शुरू होके यहाँ तक पूर्व तक कितना है। तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो भारत दक्षिण की तरफ से कितना है, 3214 किलोमीटर लंबा है। यानी यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 3214 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक का क्या है, भारत का क्षेत्रफल है। कौन उत्तर से दक्षिण तक का। अगर आपसे पूछे कि पूर्व से पश्चिम तक का कितना है, यानी यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से पश्चिम से पूर्व तक का कितना है, तो कितना है, 2093 किलोमीटर। 2093 किलोमीटर क्या है, भारत का यहाँ से लेके पूर्व, पश्चिम से लेके पूर्व तक का है। और यहाँ से लेके कितने का है, 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर से लेके दक्षिण तक का क्षेत्रफल है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब इसमें हम देखते हैं भारत के विश्व भर में भारत का क्षेत्रफल कितने स्थानीय भाग में, 2.4 स्थानीय भाग में भारत का क्षेत्रफल है विश्व भर में। मतलब पृथ्वी में, पृथ्वी जो है उसमें भारत का कितना हिस्सा है, 2.4 भारत का उसमें हिस्सा है पूरी पृथ्वी में। विश्व में भारत का क्षेत्रफल दृष्टि में से सातवां सबसे बड़ा देश माना जाता है। विश्व भर में भारत को सातवां सबसे बड़ा देश माना जाता है आकार में। और जनसंख्या के मामले में भारत कौन सा है, दूसरा स्थान है। पहले नंबर में कौन है, चाइना है। तो इसमें पूछा गया है कि विश्व सातवां हमारा विश्व में सबसे बड़ा देश है, सातवां, और जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान है। सबसे बड़ा कौन सा देश है, रूस, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चीन, ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर हमारा भारत। तो सातवें नंबर पे कौन सा आया, भारत। तो आपको भारत का ऊपर ऊपर का सारा परिचय पता चल गया होगा। अब भारत के अंदरूनी मामले में देखते हैं। देखते हैं भारत में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। तो भारत में 43% भाग पे क्या पाया जाता है, मैदानी इलाका पाया जाता है, यानी जहाँ पर घास फूस रहती है। ऐसे आप पिक्चर में देख रहे हैं मैदानी इलाका कैसा है। तो भारत में ये कितने हिस्से पर पाया जाता है, 43 भाग मैदान में पाया जाता है। 43% भाग जो है वो मैदानी इलाका है भारत में। और भारत में 29 भाग पर्वत पहाड़ियाँ हैं। और 29%, 29.3% में क्या है, पर्वत और पहाड़ियाँ स्थित हैं। और 27.7% पे क्या पाया जाता है, पठार पाए जाते हैं। पठार आप देख सकते हैं, ये ऐसे रेगिस्तान में बड़े बड़े थोड़े से ऐसे चट्टाने टाइप के रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। तो भारत में 27.7% क्या पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं। तो आपको पता चल गया पर्वत कितने हिस्से में पाए जाते हैं और मैदानी इलाका कितना है, तो आपको ये पता चल गया होगा। अब देखते हैं भारत के राज्यों के बारे में। तो वर्तमान में भारत के वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, और 8 क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें से कोई एक बार पेपर में पूछा जाता है कि जो भारत के यहाँ के इलाके, यानी जो भारत के पूर्व के इलाके हैं, पूर्व में मैं आपके जूम करता हूँ, जो भारत के यहाँ के पूर्व के इलाके, मतलब भारत में जो पूर्व में स्थित 7 राज्य, जैसे अरुणाचल प्रदेश भारत में यहीं पर है, मध्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। ये जितने भी यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इस जितने भी यहाँ पर राज्य हैं, इन सारे राज्यों को किस नाम से जाना जाता है, भारत में 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। 7 सिस्टर जो भारत के यहाँ के जितने भी राज्य हैं, यानी जो पूर्व की तरफ हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है, 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं फोटो में कौन कौन से राज्य जिन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। और भारत के समुद्र मार्ग की खोज इंपॉर्टेंट है। भारत के जो समुद्र
मार्ग की खोज थी वो किसने की थी? पुर्तगालियों ने भारत के समुद्र मार्ग की खोज, समुद्र जो मार्ग था उसकी खोज की थी, क्योंकि पुर्तगाली भारत में आते थे, वहां से सोना, ये कोयला, ये सब लेके जाते थे, तो उन्होंने ये रास्ता बताया था कि भारत का समुद्री मार्ग कहाँ से है। तो पुर्तगालियों ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो ये हमने अभी देख लिया भारत का भौगोलिक परिचय। अब कुछ देखते हैं अक्षांश और देशांतर में भारत का क्या स्थिति है। तो आपको अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में पता होगा क्या होता है। मैं और दोबारा बता देता हूँ कि अक्षांश और देशांतर रेखा क्या होती है? काल्पनिक रेखा होती हैं जो पृथ्वी में खींची गई होती हैं। अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड लाइन। ये भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती हैं। भूमध्य रेखा की कौन सी कितने डिग्री की होती है? 0 डिग्री की होती है। तो ये ऐसे ही हमारी बड़ी सारी ऐसे क्या खींची जाती है? अक्षांश रेखा खींची जाती है, कि एक काल्पनिक रेखा जाती है जो ऐसे ऐसे खींची जाती है, मतलब सी नीचे की तरफ लाइन खींची जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। आप देख रहे होंगे कि ऐसे ऐसे गोल गोल खींची जाती है। और देशांतर रेखा किसे कहते हैं? लॉन्गिट्यूड लाइन को। उत्तरी ध्रुव व दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ये काल्पनिक रेखा है। मतलब दक्षांत रेखा कैसे की जाती है? जो उत्तरी ध्रुव है पृथ्वी का यानी ऊपर का, और जो दक्षिणी ध्रुव है नीचे का, उन दोनों को मिलाने का कौन काम करती है? देशांतर रेखा काम करती है। और पूर्व से पश्चिम को कौन मिलाने, पृथ्वी को मिलाने में कौन सी रेखा काम करती है? अक्षांश रेखा काम करती है। और भूमध्य रेखा भी होती है अक्षांश रेखा जितनी, वो क्या होती है? वो 0 डिग्री की होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा अक्षांश और देशांतर रेखा क्या होती है। तो इसमें भारत की स्थिति के बारे में देखते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। अब भूमध्य रेखा आप इधर देखेंगे कि भूमध्य रेखा जो यहाँ पर खींची गई है पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट देती है। एक जो पहला हिस्सा ये क्या होता है? उत्तरी ध्रुव हो जाता है, और जो नीचे का हिस्सा हो जाता है वो कौन सा हो जाता है? दक्षिणी ध्रुव हो जाता है। तो 2 हिस्सों में बांट देती है। भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और भारत कहाँ पर स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो भूमध्य रेखा बांटती है, तो क्योंकि जो भारत है वो हमारा इस साइड स्थित है, जहाँ पर मैं रेड रेड मार्क करता हूँ, तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? हमारा पूर्वी। तो पूर्वी गोलार्ध में क्या स्थित है? हमारा भारत स्थित है। भारत का मध्य भूभाग 8.4 उत्तरी अक्षांश है, 37.6 उत्तरी अक्षांश के बीच, 66.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। तो आप ये याद कर लीजिए कि वैसे ही इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। और दुनिया में जीएमटी के आधार पर ही जीएमटी के आधार पर ही समय आकलन किया जाता है। ग्रीनविच मेन टाइम के आधार पर ही समय निकाला जाता है दुनिया में। देशांतर रेखा को देशांतर रेखा जो होती है, मैंने आपको बताया था देशांतर रेखा कौन सी होती है? जो जो सीधी सीधी होती हैं, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाते हुए देशांतर रेखा होती है। तो दुनिया में क्या किया जाता है? दुनिया में जीएमटी के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। और कौन सी रेखा को देखकर समय निकाला जाता है? तो देशांतर रेखा को देखकर जीएमटी के देशांतर रेखा कौन सी होती है? जो ऐसे सीधी होती है, उनको देखकर ही समय आकलन किया जाता है। ये दुनिया में जीएमटी के आधार पर समय निकलता है। भारत में पूछे भारत में किस आधार पर समय निकलता है? तो आईएसआई के आधार पर समय निकलता है, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट क्या होती है? आगे होती है। इसलिए देखते होंगे कि यहाँ जब भारत में सुबह होती है तो विदेशों में रात होती है। तो ये 5 घंटे क्या होती है? 30 मिनट आगे होती है आईएसआई, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और जो भारत की जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है यानी आईएसआई, वो किसके आधार पर समय का आकलन करती है? वो भारत के, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैप में, 82 पॉइंट पूर्वी देशांतर को देखकर ही समय का आकलन किया जाता है। मतलब जो भारत की जो देशांतर रेखाएं हैं, जो देशांतर हैं, जो यहाँ से जा रही है सीधी, ये वाली देशांतर रेखा जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इसी को देखकर क्या किया जाता है? आईएसआई समय निकालती है भारत का। तो इसमें आपको ऊपर दिख रहा होगा भारत में 82 पॉइंट पूर्वी देशांतर को देखकर ही समय निर्धारण किया जाता है। तो भारत में भी इसी के आधार पर ही समय आकलन किया जाता है, देशांतर रेखा के आधार पर ही। और विश्व में जो जीएमटी निकालती है समय, उसको भी देशांतर रेखा की देखकर ही समय निकाला जाता है। तो देशांतर रेखा के 2 फायदे होते हैं, क्योंकि ये समय निकालने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ रेखा मानी जाती है। अब हम इसमें इसमें एक और भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो जीएमटी, जो ये जो देशांतर रेखा है जिसे आईएसआई इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो समय निकालती है, वो किन किन राज्यों से देशांतर रेखा जो सीधी होकर गुजरती है? तो कौन किन राज्य हैं? इधर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। तो इन राज्यों से कौन सी रेखा गुजरती है? देशांतर रेखा इन राज्यों से होके गुजरती है।
और जिसके आधार पर ISI या GMT समय निकालती है। अब हम इसमें देखते हैं भारत के दूरस्थ बिंदु के बारे में। भारत के दूरस्थ बिंदु, तो देखिए अगर हम उत्तर की तरफ देखें भारत का दूरस्थ बिंदु तो कौन सा है? लद्दाख। सबसे ऊपर के इलाके होते हैं दूरस्थ बिंदु, जैसे अक्साई चीन सबसे ऊपर है, लद्दाख है, पीओके तो अपना नहीं है, पीओके के नहीं लेकिन माना भी जाता है पीओके, तो अक्साई चीन, लद्दाख। और इधर का देखें पूर्व की तरफ तो कौन सा हमारा? अरुणाचल प्रदेश है। अगर पश्चिम की तरफ देखें तो गुजरात है। अगर दक्षिण की तरफ देखें तो यहाँ पर लक्षद्वीप आ जाता है दक्षिण की तरफ। अब भारत के अंतिम बिंदु की बात करें, अंतिम बिंदु यानी जो कोने कोने में जो ये साइड साइड में होते हैं, लास्ट पॉइंट मतलब एंड पॉइंट होते हैं, भारत यहाँ से खत्म हो जाता है। एंड पॉइंट कौन से है भारत के? तो एंड पॉइंट को देखते हैं। देखिए सबसे पहले आ जाता है एंड पॉइंट में इंदिरा कोल आ जाता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अंतिम बिंदु में कौन सा आ जाता है? सबसे पहले मैं आपको जूम कर देता हूँ। तो सबसे पहले अगर ऊपर में देखा जाए, ऊपर में अगर उत्तरी में देखा जाए तो इंदिरा कोल आ जाता है, अक्साई चीन, लद्दाख, जम्मू कश्मीर ये आ जाते हैं उत्तर। यहाँ से मतलब भारत का इलाका खत्म हो जाता है। अगर पूर्व की बात करें तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, जिसमें दो माने जाते हैं सिटी जहाँ पर से भारत खत्म होता है। एक किबुधी, एक बलांगू, जहाँ से भारत का अंतिम होता है। ये आप देख सकते हैं कितने देशांतर के बीच में है। और आखिरी में है, आखिरी में नीचे यहाँ पर आ जाता है पश्चिम में गुजरात आ जाता है। गुजरात का एक शहर है सरीकीक है, जिसे गुहार की मोती के पास है ये शहर। कौन सा? सरीकीक है, जहाँ से भारत का अंतिम बिंदु, यहाँ से भारत खत्म हो जाता है। अगर दक्षिण की तरफ देखें तो दक्षिण की तरफ कौन सा है? ये बेट सागर कहाँ पर? ये अंडमान सागर है, अंडमान निकोबार आइलैंड। उसी के नीचे क्या है? बेट सागर है। बेट सागर को इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जहाँ से भारत का अंतिम हिस्सा खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको ये भारत का समझ में आ गया होगा। पार्ट 1 है ये भी, पार्ट 2 में भी हम और समझेंगे इसके बारे में। कुछ पार्ट 2 में कम बचा है थोड़ा, लेकिन पार्ट 1 में हमने अधिकतर कंप्लीट कर लिया इसे। अधिकतम तौर पर हमारा ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें हम कमेंट का टारगेट रखते हैं 100 कमेंट का। तो आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो, और कमेंट करके दिए वीडियो कैसे लगी। और आज का टारगेट हम रखते हैं 100 कमेंट का।